हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री को ही आगे बढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में मैं इंग्लिश करा दूंगा, कल से रिवर्स हो जाएंगी चीजें। कल से जो पहला लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑफ इंग्लिश, देन ये। ठीक है। कोई बीच में डाउट आएगा तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी। आराम आराम से चलते हैं। आज जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 की ये पीडीएफ है अपनी। अब आते हैं इवेंट्स लीडिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या था। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, ये इसके पहले मैं एक चैप्टर पढ़ाना चाहूंगा, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ये पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देके समझते हैं कि बच्चों व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है। एक बार देखो सबके फोन पे टेक्स्ट इज विजिबल, किसी को कुछ छोटा बड़ा तो नहीं दिख रहा? आई थिंक यू ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, है ना? यस, विजिबल। गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे से एक सवाल तुम्हारा बनेगा ही बनेगा मोटा मोटी, या फिर इनके जो किए गए जो काम थे ना उन पे सवाल बनाती है यूपीएससी। तो उसी में हम पूरी जर्नी समझेंगे कि गवर्नर जनरल क्या होता था। गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ, उसको हटा के फिर वायसराय हुआ है, कैसे जर्नी चली, कौन कौन था, किस किस टाइम पे किस किसने क्या किया, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव वाज गवर्नर ऑफ बंगाल। इनका जो टेन्योर था ना, एज यू गाइस कैन सी दिस, यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे, इनका जो टेन्योर था 1757 से लेके 1774, यानी लगभग लगभग कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, है ना, 17 साल के आसपास ये था, है ना? तो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ड्यूरिंग 1757 1760, और वापस से 65 से लेके 67 तक, है ना? एंड एस्टेब्लिश डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765 से लेके 72। डुअल गवर्नमेंट की स्थापना बंगाल में किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव डिड दैट। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है भाई, उसका तरीका भी मस्त है। कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज इंप्लीमेंटेड देयर? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और आगे चीजें जानते हैं। क्लाइव का जो इनिशियल स्टे था इंडिया में, दैट एक्चुअली हैपेंड इन 1744 से लेके 53। 1744 से लेके 1753 तक वो रहा था आदमी इंडिया में, ही वाज देयर। बट वो वापस चला गया था। उसको वापस इंडिया बुलाया गया 55 में, ताकि ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रेंच के अगेंस्ट मजबूत हो सके। वो चला गया था, उसको वापस बुलाया इन लोगों ने। ठीक है बच्चों, इन 1757 क्लाइव along with एडमिरल वॉटसन was able to recapture कोलकाता फ्रॉम द बंगाल ऑफ, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। याद है बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड देन, है ना? जहां पे ब्रिटिशर्स की फोर्सेस ने हरा दिया किसको? बंगाल के नवाब को, जो कि उससे बहुत बड़ी फोर्स थी। ठीक है। अब क्यों हरा दिया था? क्योंकि यार उसका जो वो था ना कमांडर, मिलिट्री कमांडर मीर जाफर, वो भाई मिल गया था अंग्रेजों के साथ। ठीक है। उसने क्या किया था? उसको ब्राइब कर दिया था, उसको घूस दे दी थी कि तू इधर आ जा, तेरे को इतना पैसा देंगे, हम मस्त तेरी लाइफ सेट कर देंगे, तो हमारा साथ दे। तो क्लाइव ने उसको भ्रष्ट कर दिया, है ना? बाद में उसको ये भी बोला कि हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे, बाद में जैसे ही लड़ाई खत्म होगी तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। तो वो लालच में आ गया। क्लाइव वाज आल्सो एबल टू कैप्चर सम फ्रेंच फोर्ट्स इन बंगाल। फ्रेंच भी थे। जब मैंने तुम्हें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बताया था तो तुम्हें बताया था अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, डच थे, ये सब थे ना यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज पीपल वर देयर। सो क्लाइव ने क्या किया? ही वॉज एबल टू कैप्चर सम फ्रेंच फोर्ट्स ऑल्सो इन बंगाल बच्चों। फॉर दीज एक्सप्लॉइट्स रॉबर्ट क्लाइव वॉज मेड लॉर्ड क्लाइव। कैन यू सी दिस पॉइंट? इसमें एक मैंने यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा थोड़ा सा। एक सेकेंड, क्या हो रहा है यार? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, हाईलाइटर इज देयर। फॉर दीज एक्सप्लॉइट रॉबर्ट क्लाइव वॉज मेड लॉर्ड क्लाइव। उसको बैरन ऑफ प्लासी बोला जाता था। इतनी सारी चीजें उसने करी ना, तो उसको लॉर्ड लॉर्ड की उपाधि दे दी गई, और उसको बैरन ऑफ प्लासी। क्वेश्चन आएगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, क्लाइव के टेन्योर के दौरान एक पॉइंटर बना के डाल देगी, ही वाज बीइंग गिवन द टाइटल ऑफ बैरन ऑफ प्लासी। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लाइव का टेन्योर क्या क्या चल रहा था, उसकी कहानी बताओ।
जिससे हाँ या ना मैं रिप्लाई किया करो, ठीक है। डू नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर इन द क्लास, बी हाइपरली एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। अब क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो एक सुप्रीम पावर बन गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे अच्छा सर सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट, बताओ सब कॉन्टिनेंट क्या होता सब है, किसी को पता कॉन्टिनेंट है? के छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कंट्री इंडिया, एशिया का, एशिया में आता था कॉन्टिनेंट है। हमारे हाँ। इंडियन रीजन जो है वो कॉन्टिनेंट है। ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो रीजन है, इंडिया वाला जो रीजन हो गया, वहां पे ब्रिटिशर्स जो थे वो सुप्रीम पावर बन गए। तो बंगाल उनके हिस्से में आ गया, एंड दिस ग्रेटली इंक्रीज द कंपनी का रेवेन्यू। बात समझ रहे हो, हुई भाई साहब, हुई क्या कहानी, कहानी ये हुई कुछ कि, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, और ये एक ना बहुत मजेदार, आई टेल यू वेरी वेरी फनी इंसिडेंट ऑफ दिस, यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू दैट माय वाइफ इज फ्रॉम बंगाल, कितने लोगों को पता है तुम्हारी भाभी बंगाल की है, यू नो दिस, माय वाइफ इज फ्रॉम कोलकाता, एंड माय मदर इन लॉ एंड मी, वी यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्सेशन ऑन दिस थिंग, क्योंकि वो तो वहीं पे पले बड़े हैं ना बचपन से, उसकी मम्मी मम्मी। तो कभी भी डेवलपमेंट को लेके बात होती है तो हम लोग क्या कन्वर्सेशन करते हैं कि बंगाल आपका बर्बाद है, तो मैं बोलता हूँ बंगाल बर्बाद है, अब यहाँ आके हमारे साथ रहो। तो बोलती नहीं, बंगाल एक टाइम पे ये था, एक जमाने में बंगाल वो था, एक जमाने में बंगाल ऐसा था वैसा था, ठीक है। बंगाल में सबसे पहले मेट्रो चालू हुई थी, आई टेल यू, वो मेट्रो आज तक पूरी नहीं हुई, और दिल्ली के मेट्रो 3 राज्यों में घुस चुकी है, यूपी में, दिल्ली में और हरियाणा में। तो समझ रहे हो, जो कि बात सही है, बंगाल बेटा एक टाइम पे इतना अमीर था, बंगाल वाज सो रिच, इट वाज रिचर देन इंडिया, होल इंडिया। बंगाल में इतना फॉर्च्यून था एक्चुअली में। अब जब इनकी पूरा का पूरा इनका पावर ही आ गया इनके पास बंगाल का, ठीक है। बंगाल मतलब अंग्रेजों से भी, ब्रिटेन से भी रिश्ता था यार, और ये तो आए थे लूटने के लिए। सो इसकी वजह से क्या हो, कंपनी की वेल्थ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। नाउ इसकी वजह से दे ऑल्सो गेट इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड देन इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश राज जो था इंडिया में बढ़ने लगा, कंपनी अलग अलग पार्ट्स में जाके सेटल हो गई। इसी रीजन से रॉबर्ट क्लाइव को एक और उपाधि दी गई, देन क्लाइव वाज आल्सो बीइंग गिवन द टाइटल ऑफ कॉन्करर ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, नेम्स, टाइटल्स गिवन, बैटल्स वॉन्स, बैटल्स में किस किस के बीच में क्या क्या चीजें हुई, व्हाट वाज द आउटकम, ये सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है। उसको एक टाइटल मिला, लॉर्ड बना दिया क्लाइव को, एक मिला बैरन ऑफ प्लासी, फिर एक क्या बोला, कॉन्करर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रही है चीजें जो मैंने अभी तक बताई, यस। ठीक है। देन केम वेंसिटाट। वेंसिटाट के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड 1764 में, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं। एंड देन कार्टियर आया, कार्टियर के टाइम पे बंगाल में अकाल पड़ा, फेमाइन हो गया 1770 में। तो दीज वर द टू पीपल। उसके बाद आया गवर्नर, ये था गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद क्या टाइटल आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर के बाद क्या आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1774 से लेके 1833 तक, ठीक है। ये टाइटल चला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दोनों में अंतर है ना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, क्लाइव था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। समझ रहे हो, स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स, 1772 टू 1785। ये आदमी था इंटरेस्टिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ही ब्रॉट द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड। जो डुअल गवर्नमेंट क्लाइव लेके आया था ना, उसने खत्म कर दिया वो कहानी। वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही इंट्रोड्यूस्ड, एंड उसके बाद डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज disbanded. He became the governor general in 1774 through the regulating act 1773. 1773 में एक्ट आया, 74 में वो बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ही रोट एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ गीता। उसने इंट्रोडक्शन लिखा था, जो इंग्लिश में गीता का ट्रांसलेशन किया था ना चार्ल्स विल्किंस ने, उसमें उसने इंट्रोडक्शन लिखा था। इन 1781 ही फाउंडेड कैलकाता मदरसा। उस बंदे ने कैलकाता मदरसा फाउंड किया, इस्लामिक स्टडीज को प्रमोट करने के लिए।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उसने बनाई। ही फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स इन 1774। नाउ ये इसने जो जो भी चीजें इन्होंने कोई संस्था बनाई है कुछ भी बनाई, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज बीइंग फाउंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स अलोंग विद विलियम जोन्स इन 1784। ये याद रखना तुम लोग। कलकत्ता मदरसा भी इसने बनाया। ही ऑक्शन्ड द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक उसने हाईएस्ट बिडर को दे दिया। बिड्स लगती थी उस टाइम पे, बोली लगाते थे लोग। बंगाल को उसने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया एंड उसने कलेक्टर्स अपॉइंट किए और रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। मतलब कुछ तरीके से थोड़ा थोड़ा सिविल सर्विसेज वाला इसने चालू किया। बंगाल को उसने डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में। तो याद रखना कि वॉरेन हेस्टिंग ऐसा आदमी था जिसने बंगाल, जो यूनिफाइड बंगाल था, उसने उसको जिलों में बांट दिया था और उस पर अपॉइंट कर दिए थे कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर। अभी भी जो डीएम होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। ये प्रथा तभी से चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने से। बात समझ में आ रही है तुमको? तो दिस इज द सिनेरियो भाई। ओके, उसके टाइम पे देयर इज वन मोर थिंग दैट हैपेंड, दैट रोहिल्ला वार हुआ 1774 में। देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हैपेंड इन 1776 एंड 82, एंड देन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हैपेंड 1780 से 84। नाउ उसके बाद बच्चों आया, देन हु केम उसके बाद, आफ्टर दैट केम अनदर पर्सन, दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने लोअर कोर्ट्स बनाए, अपीलेट कोर्ट्स ही फाउंडेड 1786 से 93 इसका टेन्योर था। ठीक है, लगभग लगभग 7 साल ये बंदा रहा। इस्टेब्लिश द लोअर कोर्ट्स, अपीलेट कोर्ट्स, संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया जोनाथन डंगन का। परमानेंट सेटलमेंट लेके आया बिहार में, बंगाल में 1793 में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉर्नवालिस कोड। सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन करने वाला आदमी था ये। कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था अंग्रेजों से और उसको सेरीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन करनी करनी पड़ गई थी। ठीक है, तो ये हुआ इस दौरान 1792 में। देन केम जॉन सोर 1793 टू 98। इसने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन ये लेके आया। उसने कहा हम आपके राज्यों के बीच में आपस के मामले में इंटरवेंशन नहीं करेंगे अपन। ही अप्लाइड चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, देन बैटल ऑफ खड़दा निजाम और मराठा के बीच में 1795 में हुआ। फिर आया वेलेस्ली आया 1798 से 1805। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब ये ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन में मैं सब्सिडरी अलायंस क्या था, है ना, और ये बाकी सारी पॉलिसीज पढ़ाऊंगा मैं अगले चैप्टर में। तो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, अ सिस्टम टू कीप इंडियन रूलर्स अंडर कंट्रोल एंड टू मेक, मतलब उसने ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी कि रूलर्स पे कंट्रोल भी हो जाए और ब्रिटिशर्स का राज बढ़ता चला जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता स्टैब्लिश कराया। मद्रास प्रेसिडेंसी ने 1801 बनाई। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ बच्चों 1799 में। डिफीट एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 में हुआ, जहां पे सिंधिया हार गया, भोसले एंड होलकर भी हार गए। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई 1802 में। ये सब वॉर्स पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। देन केम जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। फिर वेलोर म्यूटिनी हुई 1806 में। फिर आया लॉर्ड मिंटो वन, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट। आज यहीं तक करेंगे अपन। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज पास्ड, एंडेड द पॉलिसी ऑफ हेस्टिंग आया 1813 से 10 साल ही वाज देयर, एंड देन ही एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर। उसने बोला हम करेंगे लड़ाई। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन, हम दखलंदाजी भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, बात नहीं मानोगे तो। क्रिएटेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818। रायतवाड़ी सिस्टम लेके आए मद्रास में। एंग्लो नेपालीज वॉर हो गया 1813 से लेके 23, 10 साल चला। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 17 टू 18 हैपेंड। हेस्टिंग्स फोर्स ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज ऑन पेशवा इन सिंधिया। उसने बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज करी इनके साथ। देन गेम लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28, 5 साल ये बंदा रहा। इसके जमाने में हो गया एंग्लो बर्मीज वॉर 24 से 36।
इसने मलय पेनिनसुला, भरतपुर, ये सब अपने में कैप्चर करा लिए। तो दीज वर द फ्यू पीपल। फिर विलियम बेंटिक मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तुमको, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो दीज वर द पीपल। देन उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। एंड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ गए यहाँ तक? कुछ कहानी समझ में आई? आई होप यू गाइस गेट अ जिस्ट ऑफ इट, है ना। थोड़ा सा ही पढ़ा है, बट जो चीजें मैंने बताई हैं जहाँ पे पेन चल गया, ठीक है भाई, वो चीजें याद कर लेना, ठीक है। नाउ दिस लिंक विल बी ब्रेकिंग, सो आई वांट यू ऑल टू रीजॉइन द सेम लिंक, ठीक है। रीजॉइन कर लो ये वाला लिंक वापसी से, क्विकली।